हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी इंग्लिश बिहाइव की बुक से चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है ये सारे मेन एंड टॉप प्रायोरिटी में रखे जाने वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि काफी आपको हेल्प करने वाले हैं, इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बेसिकली सबसे पहले है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज नंबर 102 से। मैंने सब पेजेस का रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है, सो इट विल हेल्प यू, राइट। सो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट से करते हैं। सबसे पहले आंसर दिस क्वेश्चन इन वन पेयर टू सेंटेंसेस, दो से एक या 200 सेंटेंसेस में हमें इसको आंसर करना है और ब्रैकेट प्रोवाइड फॉर क्लूज टू आंसर। ओके, सो हमें किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं, हम तो डायरेक्ट करने वाले। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं भाई, व्हाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर्स his blessing surprised। तो यहाँ पे आपको तो पता है कि संतोष यादव के ऊपर पूरी स्टोरी है, जो एक माउंटेनियर रह चुकी है, यानी कि इंडियन माउंटेनियर जो क्लाइंबिंग करते हैं ना पर्वत श्रृंखलाओं पे। तो वो इस स्टोरी की पूरी एक तरीके से दाता आप कह सकते हो, उन्हीं के ऊपर ये स्टोरी पूरी तरीके से प्रचलित है। तो बेसिकली ये आपको पैरा 1 में इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो होली मैन होते हैं ना, जो पंडित होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित होते हैं जिनको हम पूछते हैं, तो वो आए थे। वो इतने सरप्राइज क्यों थे सरप्राइज? व्हाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग। तो होली मैन ने, जो पंडित थे, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जो संतोष यादव की जो मदर थी उनको ब्लेसिंग देते वक्त इतने सरप्राइज किए हुए थे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, हम आंसर करते हैं। द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग was surprised because a grandmother sought blessing for daughter। ठीक है, blessing for daughter, इसमें कुछ सरप्राइजिंग होने की बात नहीं है। In the society most of the people ask the seer to bless for a son। अब यहाँ पे क्या बोला गया, बहुत साधारण सा आंसर होगा इसका। बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ गांव में होता है कि लड़कों को ज्यादा एक तरीके से प्रायोरिटी देते हैं कि लड़का होना चाहिए। पहले के जमाने में ऐसा होता था, थोड़ी बहुत जगह पे होता था, मैं पूरे क्षेत्रों में भी नहीं बोलूंगी। तो कहीं कंट्रीज में होता था, कहीं स्टेट्स में होता था, लेकिन अभी तो काफी हद तक खत्म ही हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, सो यहाँ पे भी संतोष यादव का जो गांव था रेवाड़ी, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में था। तो बेसिकली वहां ये था कि वहां लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी, और उनकी ग्रैंड मदर ने ये बोला कि हमें लड़का नहीं लड़की चाहिए। तो उस वक्त होली में जो पंडित थे उतने ज्यादा सरप्राइज हो गई कि इनको लड़की चाहिए, सब तो लड़के के लिए आशीर्वाद मांगते और ये लड़की के लिए मांग रही है। तो बेसिकली संतोष के पहले से ही 5 भाई रह चुके हैं, एंड देन संतोष उनकी 6वीं बहन थी। एक अकेली बहन थी 5 भाइयों की। सो इसीलिए जो होली मैन थे वो सरप्राइज हो गए थे कि भाई लड़की का आशीर्वाद मांगा, लड़की की ब्लेसिंग मांगी कि लड़की होनी चाहिए, लड़का नहीं। ठीक है, सो ये किसने बोला था? ग्रैंड मदर ने बोला था, यानी कि संतोष की दादी ने ऐसी ब्लेसिंग मांगी थी होली मैन से। फिर क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग। यहाँ पे क्या है? अनरीजनेबल। तो बेसिकली यहाँ पे पैरा 2 में आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि कुछ एग्जांपल देने हैं कि यंग गर्ल, जब संतोष एक यंग गर्ल रही है, वो कुछ भी अनरीजनेबल एक्सेप्ट नहीं करती थी, कुछ भी फालतू की चीजें एक्सेप्ट नहीं करती थी। अगर उसके पीछे कोई ठोस रीजन होता था तब वो चीजें एक्सेप्ट करती थी। कौन कौन से एग्जाम्पल है देखते हैं जरा। अब यहाँ पे एक फैशन मॉडल भाई चल रही है। ऑब्वियसली संतोष यादव बहुत ज्यादा फ्री स्पिरिट लड़की थी, बहुत ज्यादा खुद के चैन में चलने वाली इंडिपेंडेंट लड़की थी, जो आजकल सारी महिलाएं ऐसी होनी चाहिए, और उसका होना कोई गलत भी नहीं था। हमारी जो संतोष यादव है वो अपने मन मर्जी की मालिक थी, इंडिपेंडेंट थी, खुशहाल रहती थी, कपड़े वपड़े जो मर्जी के पहनने चाहिए वही वो पहनती थी। लेकिन उनके जो वहां पे लोकल विलेजर्स थे या उनके माता पिता, उनकी थोड़ी सोच ऐसी थी कि लड़कियों को थोड़ा घर से बाहर कम निकलना चाहिए, अच्छी एजुकेशन ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, थोड़ा छोटे छोटे कपड़े पहनने चाहिए। सो थोड़ा जैसे वो पहले से चलता आ रहा है, तो उन्होंने भी वही चीज को फॉलो अप किया। लेकिन संतोष यादव थोड़े अलग ख्यालों की थी, थोड़े इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती थी। सो दिस वाज द एग्जांपल। वो कुछ भी अनरीजनेबल एक्सेप्ट नहीं करती थी अपने मन से, और रीजनेबल एक्सेप्ट करती थी। आंसर क्या होगा? शी यूज्ड टू वेयर शॉर्ट्स एंड नॉट द ट्रेडिशनल ड्रेसेस मेंट फॉर हर। wasn't ready to get married soon and want to get
एजुकेशन। वहां पे क्या होता था ना, 16 साल की जैसे ही 16 साल की हो जाती थी तो इसका मतलब है शादी करा दीजिए लड़की की। तो बेसिकली वो शादी करने के लिए भी रेडी नहीं थी, उसको एजुकेशन अच्छी चाहिए थी, साथ साथ वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी नहीं पहना करती थी। ऑब्वियसली सबका खुद का विल होता है, सब अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हैं। तो हमारी संतोष यादव कुछ इस तरीके की थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। लोकल स्कूल ये पैरा 3 में आपको मिलेगा। इसका आंसर, संतोष को लोकल स्कूल में भेज दिया गया। लोकल स्कूल की बात करें तो वो क्या माना जाता है, ऐसे करके कुछ पाठशाला होती है, यहाँ भी काफी अच्छी स्टडी होती है लेकिन इतनी हायर लेवल की नहीं होती है। उसको कुछ हायर लेवल की संतोष को स्टडीज चाहिए थी, हायर स्टडीज, एंड वो दिल्ली में पढ़ना चाहती थी, एक अच्छे लाइक इंडिपेंडेंट वुमन बन के रहना चाहती थी। बस को लोकल स्कूल में पढ़ाया गया उसके माता पिता द्वारा, ठीक है। और उसको लोकल स्कूल भेजा क्यों गया, ये हमारा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या था ना कि संतोष यादव की जो फैमिली थी, उनके यहाँ जितने भी बच्चे थे वो सारे लोकल स्कूल में पढ़े थे, तो संतोष को भी लोकल स्कूल में ही भेजा गया था। बहुत पहले से चलता आ रहा था, तो संतोष के साथ भी यही हुआ, ठीक है। शी वाज सेंट टू द लोकल स्कूल इन द लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। कस्टम ऐसे ही चलता आ रहा था परंपरागत तौर पर, उसको भी लोकल स्कूल में भेज दिया गया था पढ़ने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में हो रहा है व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई, तो उसका आपको पैरा 4 में मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली आप तो जानते हैं कि संतोष कितने नेक, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे ख्यालों की थी, इंडिपेंडेंट थी, अपनी मन मर्जी की मालिक थी, और वो अपना अच्छा चाहती थी, वो आगे जाके कुछ बढ़िया बनना चाहती थी, इसलिए उसको दिल्ली में पढ़ना था। तो उसने अपना घर छोड़ दिया था। उसने अपना घर कब छोड़ा था और क्यों छोड़ा था, वो शायद 16 साल की रही होंगी उस वक्त, तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने ये बोला था कि मुझे एजुकेशन, अच्छी प्रॉपर एजुकेशन चाहिए और मेरी शादी नहीं करनी है मुझे। अगर आप प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे सकते हैं तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगी और खुद से पढ़ लिख के काम पार्ट टाइम करके मैं अपनी सैलरी, वही अपनी सैलरी से फीस भर दूंगी, लेकिन मुझे दिल्ली पढ़ने जाना है। तो दिस वाज द रीजन। सो सी शी लेफ्ट फॉर दिल्ली टू गेट प्रॉपर एजुकेशन। वो प्रॉपर एजुकेशन के लिए वहां पे गई थी और वो उस वक्त पे 16 साल की रही होंगी, ठीक है। Question number 5 है, why did संतोष पेरेंट्स agree to pay for her schooling in Delhi, ठीक है। What mental qualities of संतोष are brought into light by this incident, ये पैरा 4 में आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई संतोष के पेरेंट आखिर में जाके पूरी जो होती है ना फीस देना, एजुकेशन के लिए फीस देने में अग्री क्यों कर गए थे, जो वो दिल्ली में पढ़ना चाहती थी। What mental qualities, संतोष की मेंटल क्वालिटीज यहाँ पे लाइट brought into light, यहाँ पे क्या लाइट में लाई गई है, क्या मेंटल क्वालिटीज बताई गई हैं उसकी। सो आंसर क्या होगा, पेरेंट्स गॉट ready because she informed them of her plans to earn money by working part time and pay her school fees। तो बेसिकली यही हुआ था कि संतोष ने ऐसे बोला था कि आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं पार्ट टाइम काम कर लूंगा। माँ बाप है, ऑब्वियसली चिंता होती है लड़की की, तो ऑब्वियसली एजुकेशन का ही मामला है, तो उन्होंने स्कूल फीस पे करने में उनको एक तरीके से उन्होंने उसकी बात को मान लिया। और ऑब्वियसली मेंटल क्वालिटीज यहाँ पे यही दर्शाई जाती हैं कि वो थोड़ी सी जिद्दी थी, उनको अपना काम करना आता था, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती थी, इंडिपेंडेंट थी। इवन एट द एज ऑफ 16 वो चाह रही थी कि मैं काम करके अपनी फीस भर लूंगी, लेकिन मुझे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, इसके बाद हमारे पूरे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो 2 या सेकेंड लाइन के थे, 2 या 3 लाइन के हमें लिखने थे। अब क्या है, हमारा 30 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हाउ डिड संतोष बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन्स। तो संतोष कैसे करके माउंटेन्स यानी कि जो पर्वत श्रृंखलाओं पे उसको क्लाइंब करना कैसे सीखी और उनका मतलब प्रगति कैसे हुई इसके अंदर। तो बेसिकली आंसर क्या होगा, शी विश टू क्लाइंब माउंटेन्स व्हेन शी वॉच्ड विलेजर्स फ्रॉम हर रूम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था ना कि संतोष जब हायर एजुकेशन के लिए गई हुई थी दिल्ली, तब उन्होंने अपने मतलब उसके बाद वो कॉलेज में आ गई थी, ठीक। कॉलेज के बाद वो कस्तूरबा होटल रूम्स में रहा करती थी, तो अपने रूम से उनको कुछ विलेजेस दिखते थे अरावली हिल्स पर चढ़ते हुए, तो उधर से उनको क्यूरियोसिटी हुई और उनको भी हिल्स पर चढ़ने का मन करा। फिर वो हिल से माउंटेन में कब पहुंच गई और माउंटेन से हमारे एवरेस्ट को 2 बार जो लांग गई, 2 बार,
तो इट इज अ रियली बिग अचीवमेंट। तो उन्होंने थोड़ा सा मतलब विलेजर्स को हिल्स पे चढ़ते क्या देखा और उन्होंने इसी चीज को अपना सपना बना लिया कि मैं माउंटेनियरिंग करूंगी। ठीक है, सो यहाँ से उन्होंने देखा था हिल पे जाते हुए विलेजर्स को देखा था। लेटर शी सेव्ड मनी, उन्होंने पैसे बचाए, साथ ही साथ एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तराक्षी नेहरू इंस्टीट्यूट। उत्तराक्षी नेहरू इंस्टीट्यूट करके है, वहां पे जाके वो एनरोल हुई, वहां पे एडमिशन लिया, वहां पे सीखा माउंटेनियरिंग एंड देन शी बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन एवरी ईयर। फिर वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती गई एंड देन शी बिकेम एन एक्सपर्ट इन दैट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई, यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से पहले तो इतना फेल हुआ करती थी। ऑब्वियसली अब कुछ भी नया स्टार्ट करेंगे उसमें आपको थोड़ा बहुत चुनौतियां मिलेंगी एंड देन वो एक दिन ट्वाइस माउंटेन को वो लांगे, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन शोज संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। तो बेसिकली क्या हुआ था कि वो जब एवरेस्ट चढ़ रही थी ना, अपना जो एवरेस्ट की प्रैक्टिस कर रही थी, चढ़ रही थी, तो उस वक्त पे संतोष का जो कंसर्न है, यानी कि संतोष अपने टीममेट जो होते हैं ना, हमारे साथ चल रहे होते हैं, हमारे सहपाठी और हमारे साथ में हमारे कुछ पार्टनर्स भी आगे क्लाइम कर रहे होते हैं, तो उन टीममेट्स की तरफ संतोष का कैसा कंसर्न था, वो क्या बर्ताव था उनकी तरफ। तो बेसिकली आंसर क्या होगा, संतोष यादव प्रोवाइड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। तो बेसिकली क्या हुआ, तो 2 बंदे थे वहां पे, 2 लोग थे, साउथ पोल में वो जा रही थी। तो 1992 की बात है, साउथ पोल में एक इंसान को तो बचा नहीं पाए, लेकिन दूसरा जो था मोहन सिंह करके, जो उनके साथ उनका क्लाइंबर था, उनको उन्होंने अपना ऑक्सीजन देकर उसकी कैसे तैसे जान बचाई। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि वो कितना ज्यादा कंसर्न रखती है अपने जितने भी पार्टनर है, दोस्तों की तरफ। तो आंसर क्या होगा, देखिए 1992 एवरेस्ट मिशन उन्होंने जब वो कर रही थी तब एक इंसान की तो मृत्यु हो गई थी। शी सेव्ड मोहन सिंह को उन्होंने सेव करा था, who would have lost his life if she had not shared her oxygen with him। अब समझ सकते हैं, अपनी सांसें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल उसने अपनी जान की फिक्र ना करके संतोष ने मोहन सिंह को ऑक्सीजन शेयर किया। सो दिस इज अ रियली बिग थिंग कि आप ऐसे करके कर रहे हो अपनी जान की परवाह ना करके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, व्हाट शोज अ कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट। तो कंसर्न इन्वायरमेंट के लिए क्या सोचती हैं वो, ऑब्वियसली संतोष वाज रियली कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट। वो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के खिलाफ मतलब जितने भी खराब चीजें होती है उसके खिलाफ थी। वो हमेशा प्रदूषण कम करना चाहती थी, वो गंदगी जितनी होती थी उसको कम करना चाहती थी। आपने देखा होगा, आप जब हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को टीवी पे देखते हैं, सीरियल्स पे देखते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन आपने देखा होगा वहां पे कैंपिंग्स होते हैं, तो कैंपिंग में खाना वाना भी बनता है, बहुत सारे मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल फेंक देते हैं, तो इतनी खूबसूरत जगह पे इतना सारा कचरा हो गया था। वो अकेले, साथ ही साथ उसके कुछ पार्टनर, संतोष के पार्टनर्स के साथ उन्होंने पूरी जगह को साफ किया था। ऑब्वियसली ना ही करकट कचरा उन्होंने करा, लेकिन स्टिल उन्होंने साफ करा, इतना सारा कि हम बता नहीं सकते, 500 किलोग्राम कम नहीं होता। सो कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। इवन गार्बेज को कलेक्ट करके उसको लाद के लेके आना, इट इज अ बिग टास्क। तो she was really concerned for the environment। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतनी खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं पे ये हाल है, हमें तो पता ही नहीं है। अगर आप मालदीव्स की फोटो देखेंगे ना, मालदीव्स आपको बहुत सुदूर समंदर दिखेगा, बिल्कुल नीला नीला हरा हरा पानी दिखेगा, लेकिन उसके साइड में इतना बड़ा गार्बेज पोर्ट है कि वो किसी ने आज तक देखा ही नहीं। तो ऐसे हिमालय का भी हाल है। हिमालय जितना खूबसूरत दिखता है, उतना अगर आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत गंदगी मचा रखी है, तो वो सारा चीजें संतोष यादव ने साफ करी थी। ठीक है, ये दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ इट। देखिए यहाँ पे कैंपिंग करते हैं ना, कैंपिंग करके यहाँ पे खाना पीना सब कुछ ऐसे बिखेर देना होता है, तो दिस इज रियली बैड, राइट। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज शी डिस्क्राइब अ फीलिंग एट द समिट ऑफ एवरेस्ट। तो बेसिकली जब वो एवरेस्ट पे श्रृंखला पे जा रही थी अपना सफर करते हुए, तो उनको कैसी फीलिंग आई, ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया। तो क्या हुआ था, शी सेड दैट इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी द मोमेंट टू सिंकिंग। तो बेसिकली यहाँ पे बताया एनॉर्मिटी का क्या मतलब होता है। यहाँ पे ये बोल रही थी कि वो जब मैं ऊपर गई तो मैं थोड़ा हाँफ गई, उसके बाद मुझे ये लगा कि हाँ मैं तो पहुंच गई हूँ, मैंने सफलता पूर्वक ये कर लिया है। ठीक है, उसके बाद
मोमेंट जो सिंक इन है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने ये कर डाला है, ठीक है। एंड देन शी वाज डिलाइटेड एट दिस मोमेंट एंड प्राउडली इनफर्ड द इंडियन फ्लैग। इनफर्ड मतलब कि लहरा देना, खोल के लहरा देना। उन्होंने अपने इंडियन फ्लैग को वहां लगाया एंड कुछ इस तरीके से उसको लेकर फोटो भी खिंचाई, ठीक है। सो इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स both time she scaled Mount Everest. What were the reason for this? तो बेसिकली क्या है, आपको तो पता है संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। वो वर्ल्ड में पहली महिला है जिन्होंने इतनी छोटी एज में माउंटेन को 2 बार स्केल किया है। और साथ ही साथ काशकुंग एक जगह पे, मतलब पोर्ट है वहां पे, उस पॉइंट से उन्होंने कुछ तरीके से ऐसे किया था, वो भी आपको गूगल में सर्च करने मिलेगा। शी इज अ रियली लाइक एक ब्यूटीफुल महिला है, बहुत अच्छी, इनकी बहुत सारी अच्छी आवृत्तियां हैं। इन्होंने एनवायरमेंट कंसर्न लिए हैं, साथ साथ माउंटेनियरिंग करी है, देश का नाम ऊंचा करा है। तो उन्होंने, जब भी आप कोई भी रिकॉर्ड बनाएंगे ना, तो आपका बुक्स में नाम आएगा, या तो गिनेस वर्ल्ड में, तो रिकॉर्ड ऑफ बुक्स में उनका नाम आया था। ऑब्वियसली वो पद्मश्री भी जीत चुके हैं, विच इज अ रियली हाई अवार्ड। तो बेसिकली आंसर क्या है, शी इज द यंगेस्ट वुमेन। वो यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट को स्केल किया है। शी इज द ओनली वुमेन हु क्लाइम्ब द एवरेस्ट ट्वाइस। तो ओनली वुमेन में भाई हमारी भारत की संतोष यादव आती है, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।